आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 1 आकाश दर्शन। इसमें हम पढ़ेंगे हम जिस ग्रह में पर रहते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आइए देखें क्या आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। आकाश में और क्या क्या है। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखिए जब बादल ना हो। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले होते हैं तो तक कुछ धुंधले होते हैं। कुछ बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, है ना। इसको समझने के लिए हम ये क्रियाकलाप को देखेंगे। इस क्रियाकलाप में समान आकार के हमको 2 फुटबॉल लेना है। मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर पर रखना है। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बॉल तथा आप एक सरल रेखा में हैं। अब दोनों बॉलों के आकार को हमको ध्यान से देखना है। क्या दोनों बॉलों का आकार हमको समान नज़र आता है? कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है। अब हम समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे हमसे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है और जो वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होती है वो उसका आकार उतना ही हमको छोटा नज़र आता है। इसलिए तारे हमको छोटे नज़र दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में ऐसे कुछ अन्य आकाश में तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की ही तरह सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्कापिंड हैं। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्कापिंड आदि मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आकाशगंगा में कौन कौन शामिल है। पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा, उल्कापिंड, ये सभी मिलकर आकाशगंगा की क्या करते हैं, रचना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तारे और तारा मंडल। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे जो है वो सबसे आकर्षक है। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष से दर्शाई जाती हैं। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटारी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमको तारों की एक धुंधली पट्टी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इस लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार भी जो है वो स्थित है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से
परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें पता नहीं हो पाता। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो रही है, घूम रही है, जबकि जो तारे हैं वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति जो है पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष जो है बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। तो जो ध्रुव तारा है वो हमको उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, और ये ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की जो स्थिति है पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष हमको बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। पुराने समय से ही हमको यदि दिशा ज्ञात करनी हो तो हम ध्रुव तारे का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूह को हम तारामंडल कहते हैं। किसी तारामंडल के सभी तारे जो है सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिया है, जैसे पहला है बृहत सप्तऋषि या उर्सा मेजर, दूसरा है लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर, और तीसरा है मृग या ओरायन। मतलब तारामंडल जो है वो एक विशेष आकृति का आभास करता है, और तारों के ही ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारामंडल जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है बृहत सप्तऋषि जिसको उर्सा मेजर कहते हैं, दूसरा जो है लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर है, और तीसरा है मृग या ओरायन। अब आगे का जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।